स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, लेकिन आज अधिकतर लोग शरीर से नहीं बल्कि मन से हार जाते हैं। थोड़ी सी आलोचना, एक असफलता या किसी का अपमान उनके भीतर डर और संदेह भर देता है, जबकि वास्तविक समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारी मानसिक दृढ़ता की कमी में छिपी होती है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक सोच को टूटने न देना। विवेकानंद मानते थे कि यदि मन मजबूत हो जाए तो कमजोर शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है, पर यदि मन कमजोर हो तो सारी सुविधाएं भी व्यर्थ हो जाती है। आज के समय में हमें ऐसी मानसिक शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है जो हमें गिरने के बाद उठना सिखाए, आलोचना के बीच आगे बढ़ना सिखाए और असफलताओं को सीख में बदल दे। आज के इस विषय में हम स्वामी विवेकानंद के ऐसे 7 सूत्र जानेंगे जो आपके मन को भीतर से मजबूत बनाएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हार मानने के बजाय कैसे डटे रहना है। 1. अपने ऊपर अटूट विश्वास। स्वामी विवेकानंद का पहला और सबसे बड़ा सूत्र है अपने ऊपर विश्वास। वे कहते थे कि अपने ऊपर विश्वास रखो, यही सारी शक्ति का रहस्य है। जिस दिन व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उस दिन दुनिया की राय छोटी हो जाती है। आत्मसंदेह मनुष्य की जड़ों को खोखला कर देता है, जबकि आत्मविश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। मानसिक दृढ़ता वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद से कहना शुरू करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। जब व्यक्ति बार बार अपने मन में शक्ति के विचार भरता है तो धीरे धीरे वही विचार उसका स्वभाव बन जाते हैं। विवेकानंद मानते थे कि कमजोर सोच ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए रोज स्वयं को याद दिलाइए कि आपकी क्षमता आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास से बनने वाली शक्ति है। 2. डर का सामना करें। डर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही डर हमें कोशिश करने से रोकता है, आगे बढ़ने से डराता है और सपनों को छोटा बना देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि डर छोड़ो यही शक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तक व्यक्ति डर से भागता रहेगा तब तक वो अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएगा। मानसिक दृढ़ता तब बनती है जब हम डर को देखकर पीछे हटने के बजाय उसका सामना करते हैं। हर बार जब आप भय के बावजूद आगे बढ़ते हैं आपका मन पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है, जबकि वर्तमान क्षण में साहस ही काम आता है। यदि आप हर डर के आगे झुकते रहेंगे तो जीवन सीमित बन जाएगा, लेकिन जब आप डर को चुनौती देना सीख लेते हैं तब आपके भीतर आत्मविश्वास जागने लगता है। विवेकानंद मानते थे कि साहस अभ्यास से आता है, इसलिए छोटे छोटे डर से लड़ते हुए धीरे धीरे बड़े डर पर विजय पाई जा सकती है। 3. असफलता को गुरु बनाएं। असफलता को समाज ने हार का नाम दे दिया है, जबकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार असफलता वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि कहाँ कमी रह गई और कैसे स्वयं को बेहतर बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति असफल होने से डरता है वो कभी नया प्रयास नहीं करता, और जो प्रयास नहीं करता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मानसिक दृढ़ता तब पैदा होती है जब इंसान गिरकर भी दोबारा खड़ा होना सीख लेता है। असफलता हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्लेषण सिखाती है। यह हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करती है ताकि हम उन्हें शक्ति में बदल सकें। विवेकानंद मानते थे कि असफलता रुकने का संकेत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संदेश होती है। हर असफल प्रयास हमें अनुभव देता है और हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। यदि हम असफलता को शर्म नहीं बल्कि सीख मान ले तो कोई भी गिरावट हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी असफल हो तो स्वयं से पूछिए कि इस अनुभव से क्या सीखा, क्योंकि वही सीख आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता की नींव बनती है। 4. अनुशासन से मन को प्रशिक्षित करें। मजबूत मन अचानक नहीं बनता बल्कि रोज के छोटे छोटे अभ्यास और अनुशासन से तैयार होता है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि अनुशासन ही चरित्र बनाता है और चरित्र ही मानसिक दृढ़ता की नींव है। जब जीवन में समय पर उठना, नियमित अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन जैसी आदतें बन जाती हैं तो मन भटकना बंद कर देता है और लक्ष्य पर केंद्रित होने लगता है। बिना अनुशासन के प्रेरणा भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन अनुशासन व्यक्ति को बिना प्रेरणा के भी कर्म करना सिखा देता है। रोज का छोटा प्रयास भी लंबे समय में बड़ा परिवर्तन लाता है। अनुशासन हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। जब व्यक्ति अपने समय, विचारों और कार्यों को अनुशासन में रखता है तब उसका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ने लगता है। विवेकानंद के अनुसार जो मनुष्य स्वयं को अनुशासित कर लेता है वही बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। इसलिए यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को स्थान दीजिए। 5. नकारात्मक विचारों को रोकें। मन कभी खाली नहीं रहता। यदि हम उसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से नहीं भरते तो नकारात्मकता अपने आप जगह बना लेती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए मानसिक दृढ़ता के लिए सबसे आवश्यक है अपने विचारों की चौकीदारी करना। हर नकारात्मक विचार सबसे पहले मनोबल को कमजोर करता है और फिर
कर्म शक्ति को समाप्त कर देता है। जब मन बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तभी वास्तविक हार शुरू हो जाती है। इसलिए जैसे ही कोई कमजोर विचार आए, उसे तुरंत पहचान कर शक्ति के विचार से बदल देना चाहिए। बार बार दोहराया गया विचार धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। यदि आप साहस, आत्मविश्वास और आशा के विचारों का अभ्यास करेंगे तो वही आपकी पहचान बनेंगे। विवेकानंद मानते थे कि विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं से सकारात्मक संवाद करें, अच्छे विचार पढ़ें, प्रेरणादायक बातों को सुनें और नकारात्मक संगति से दूर रहें। यही अभ्यास मन को भीतर से मजबूत बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। 6. अकेले खड़े होने की हिम्मत रखें। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन सही के साथ चलना साहस मांगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी सत्य के साथ खड़े रहो। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है लोगों की राय से ऊपर उठ जाना और अपने विवेक की आवाज सुनना। जो व्यक्ति हर समय स्वीकृति चाहता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता। अकेले खड़े होने की हिम्मत व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहना सिखाती है। शुरुआत में अकेलापन डरावना लग सकता है, लेकिन यही अकेलापन आत्मबल का स्रोत बन जाता है। भीड़ अक्सर सुविधा चुनती है, जबकि अकेला व्यक्ति सत्य चुनता है। इतिहास ने हमेशा उन्हीं को याद रखा है जिन्होंने अपने समय में भीड़ से अलग खड़े होने का साहस किया। जब आप सही के लिए अकेले खड़े होते हैं, तब आपका आत्मविश्वास गहरा होता जाता है और धीरे धीरे आप बाहरी समर्थन पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। विवेकानंद मानते थे कि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, वही समाज को नई दिशा देता है। 7. निरंतर कर्म करते रहें। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है निरंतर कर्म। जब व्यक्ति लगातार कार्य करता रहता है तो डर, चिंता और कमजोरी अपने आप पीछे हटने लगती है। मानसिक दृढ़ता का वास्तविक आधार यही निरंतर प्रयास है। छोटा कर्म भी चलेगा, लेकिन रोज होना चाहिए, क्योंकि नियमित प्रयास ही आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। जब आप काम में लगे रहते हैं तो मन भटकता नहीं और नकारात्मक विचार टिक नहीं पाते। निरंतर कर्म व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कराता है और उसे भीतर से स्थिर बनाता है। विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये संदेश हमें सिखाता है कि थकान, असफलता या आलोचना के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही सच्ची शक्ति है। हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास भी समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाता है। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी हो, कर्म को मत छोड़िए, क्योंकि कर्म ही वो साधन है जो मन को मजबूत बनाता है। आज आपने मानसिक दृढ़ता के विवेकानंद सूत्रों को समझा। डर का सामना करना, असफलता से सीख लेना, अनुशासन अपनाना, नकारात्मक विचारों को रोकना, सही के लिए अकेले खड़े होना और निरंतर कर्म करते रहना। याद रखिए, जीवन में कठिनाइयां सबके सामने आती है, लेकिन मजबूत मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को पार कर जाता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि ताकत बाहर नहीं भीतर है। यदि आप अपने मन को अनुशासन, साहस और सकारात्मक सोच से भर ले, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आज से संकल्प ले कि हम कमजोर नहीं सोचेंगे, डर से भागेंगे नहीं, असफलताओं को गुरु बनाएंगे और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन दृढ़ होता है, वही आलोचना, अपमान और असफलता के बीच भी शांत रहकर आगे बढ़ता है। याद रखिए, सच्ची विजय बाहर की नहीं, बल्कि अपने मन पर जीत है। और जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत बना लिया, उसी दिन आपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली।